अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रशियन एयरफोर्स बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर भी है, लेकिन क्या वो उतनी प्रोफेशनल है भी? क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे रशियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी और नाकामी निकल कर सामने आती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। 17 जुलाई के दिन रशियन एयरफोर्स का एक SU-34 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो जाता है और इस SU-34 के बारे में जो चीज़ अहम होती है कि ये अपग्रेडेड SU-34M वर्जन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यूज़ किया गया है। इसमें पहले से बेहतर रेडार्स यूज़ किए गए हैं। इसके ग्राउंड स्टेशंस के जो रेडार्स हैं उनको बेहतर किया गया है, जो इनके साथ ग्राउंड स्टेशंस काम करते हैं इवन उन तक को अपग्रेड किया गया था, चूँकि ये ख़ास SU-34 थे। 17 जुलाई को जो SU-34 रशियन एयरफोर्स का तबाह हुआ उसका टेल नंबर था RF 95890 और ये 277वीं बॉम्बर रेजिमेंट से इसका तल्लक था रशियन एयरफोर्स की। और सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये था कि इसे यूक्रेन ने तबाह नहीं किया, बल्कि इसे रूस के अपने ही एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। और ये वाक़या पेश आया अल्जक रीजन में, जो कि ओब्लास्ट का इलाका है यूक्रेन में। रशियन साइड इसके लिए ये जवाब पेश करती है कि असल में अमेरिका की जानब से प्रोवाइड करदा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिन्हें हाई मार्स भी हम कहते हैं, उनकी वजह से यूक्रेन ने बहुत ही ज़्यादा एमुनेशन डिपो तबाह किए हैं रशिया के। और रशिया इस हवाले से बहुत परेशान भी है, क्योंकि रशिया इन चीज़ों का अभी तोड़ नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि जंग का ऑलमोस्ट 5 साल पलट चुका है। शुरू में जैसे रशिया जीत रहा था, अब रशिया को उतनी ही मार पड़ रही है। रशियन हुकाम का ये दावा है कि अमेरिका की जानब से दिए गए हाई मार्स सिस्टम जब यूक्रेन यूज़ कर रहा था तो यूक्रेन ने कुछ रॉकेट्स रशिया पर फायर किए। इसी दौरान उनका SU-34 भी हवा में था, तो रशिया ने अपने ही SU-34 को मार गिराया, जबकि वो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को मार गिराना चाहते थे। ये बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है रशियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि आज के जितने भी नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम मौजूद होता है। मतलब कि एयर डिफेंस के रडार आपको बता रहे होते हैं ये हमारा अपना जहाज़ या अपना ऑब्जेक्ट है, ये दुश्मन मुल्क की जानब से आने वाला जहाज़ या ऑब्जेक्ट है। सेम इसी तरह का वाक़या SU-35 के साथ भी हो चुका है। जो रशियन SU-35 था ये मई के महीने में इक़्तबा हुआ था रशिया का। तो उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया कि हमने रशिया के SU-35 एयरक्राफ्ट को गिराया, जो कि बहुत ही एक बड़ी कामयाबी लग रही थी कि रशिया के SU-35 जैसे एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं, रशिया के SU-35 को यूक्रेन ने नहीं बल्कि रशिया के अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया था, और ये एयर डिफेंस सिस्टम था S-300। उसके बाद SU-35 के हवाले से यूक्रेन का बाद में एक और दावा निकल कर सामने आया था कि उन्होंने एक दूसरा SU-35 भी तबाह किया है अपने MiG-29 से, लेकिन ये एक अनकन्फर्म्ड किल थी। SU-35 की जहाँ तक बात है तो SU-35 इस जंग में देखे गए हैं। उन्होंने अभी तक 2 SU-25 और एक MiG-29 जहाज़ तबाह किया है यूक्रेनियन एयरफोर्स का, और इसके लिए उन्होंने R-77-1 BVR मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है। रशिया की जानब से अपने ही 2 बेहतरीन तैयारों को मार गिराना एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है उनकी प्रोफेशनलिज्म पर, और इसका डायरेक्टली तल्लुक़ है पाकिस्तान और इंडिया की। अगर आप स्कर्मिश देखें 2019 की, तो इंडिया ने Mi-17 हेलीकॉप्टर भी खुद मार गिराया था, एंड उस पर भी इंडियन एयर चीफ ने बाद में ये इकरार किया था कि अपना Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराना एक बहुत ही बड़ी गलती थी। तब भी सारा मुद्दा ऑपरेटिंग स्टाफ पर डालकर जान छुड़ा ली गई थी, जबकि कश्मीर वाली साइड की जो एयर कमांड है उसके चीफ को सैक कर दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने से ज़्यादा कम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट आपके ग्राउंड स्टेशन से उसे वेक्टरिंग मिल रही है, कमांड मिल रही है, पायलट उसे उड़ा रहा है, रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस उसका है, आपको इन्वायरमेंटल सिचुएशन का पता है कि क्या बाहर चल रहा है, हमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें आप ज़ाहिर अपने दुश्मन को नहीं देख रहे, आप एक कंट्रोल स्टेशन में बैठे हैं एंड वहाँ आपको रडार की स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन रडार आपको ये चीज़ बहुत कम बताता है कि क्या ये आने वाला ऑब्जेक्ट जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये कोई मिसाइल है, ये कोई ड्रोन है, वो कुछ भी हो सकता है। सेम एज़ अगर आपको मैं मिसाल दूँ, 2020 में ईरान ने यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा मार गिराया था, जिसमें 176 यूक्रेनियन जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इस हादसे से एक दिन पहले ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल फायर किए थे
और ईरानियन एयर डिफेंस बहुत ही ज़्यादा उस वक्त हाई अलर्ट पर था कि कोई भी चीज़ आपको रडार स्क्रीन पर नज़र आए तो आपने शूट कर देना है, क्योंकि इस वक्त ख़तरा था कि अमेरिकन एयरफोर्स ना इन पर हमला करने आ जाए। तो इनकी अनप्रोफेशनलिज्म ये थी कि इन्होंने एक मुसाफिर बरदार तैयारे पर मिसाइल खोल दिए थे और उसकी वजह से 176 मासूम जानों का ज़िया हुआ था। सेम चीज़ हमने 27 फरवरी को इंडियन साइड पर देखा कि उनके स्पाइडर सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम मौजूद होता है। उसके बावजूद उन्होंने अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया और बाद में उन्हें इस चीज़ का इकरार भी करना पड़ा और अपनी गलती को मानना भी पड़ा। रिसेंटली पाकिस्तान में जब इंडिया का ब्राह्मस मिसाइल आकर गिरा मियाँ चन्नू में, तो उसको इंगेज करने की बहुत बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि मुसाफिर बरदार तैयारे उस वक्त हवा में होते हैं और ख़ास तौर पर पंजाब का इलाका काफ़ी कंसनट्रेटेड भी होता है क्योंकि मुख्तलिफ पैसेंजर प्लेन्स गुजर रहे होते हैं। उस वक्त फ़र्ज़ करें एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किया भी जाता तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लग सकता था। एक ऐसी कंसनट्रेटेड एरिया में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल करना बहुत ख़तरे की बात होती है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए और प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए। सेम इसी तरह की चीज़ें हमें रशिया की तरफ से भी देखने को मिली हैं। असल में इसमें रशिया की बौखलाहट भी हो सकती है क्योंकि यूक्रेन की जानब से इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स ने रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है बहुत ही कम अरसे में। उसके अलावा M777 हाविट्ज़र्स ने भी रशिया को काफ़ी सरदर्द दे रखा है। हाविट्ज़र्स को तो वो अपने ड्रोन्स या अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से इंगेज करते हैं, लेकिन इस दौरान उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स ने गलती करके अपने ही जहाज़ों को मार गिराया है। अभी ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिक में मंजर-ए-आम पर आई हैं। अभी हो सकता है इससे भी ज़्यादा रशिया ने अपने जहाज़ों को गिराया हो और इससे भी ज़्यादा नाकामियाँ इनकी अभी मंजर-ए-आम पर आएँ। जब ये जंग ख़त्म होगी तो उसके बाद जब अदाद-ओ-शुमार सामने आएंगे तो हमें मज़ीद मालूमात हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। ये Su-34M एयरक्राफ्ट जो कि गिराया गया, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये नॉर्मल Su-34 एयरक्राफ्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन इन्हेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को यूज़ किया गया है जिसका नाम खबीनी है। यह रशियन लफ्ज़ है और इसके बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड पैदा करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट ताकि दुश्मन के मिसाइल्स को धोखा दिया जा सके, दुश्मन के रडार्स को धोखा दिया जा सके। इसमें रशिया का दावा है कि ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड ऑपरेशंस को बहुत ही आसानी से सरअंजाम दे सकता है। ये डिकोयस को जैम कर सकता है, दुश्मन की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हमें चीज़ नज़र आई कि रशिया ने अपने ही लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स इसको गिरा दिया और यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम की तो नाकामी नज़र आती ही है, उसके साथ साथ हमें पायलट एरर भी देखने को मिलता है कि जब मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से आपको पता है कि आपकी तरफ मिसाइल आ रहा है, या तो आपके जहाज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई मसला है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल सकता, या अगर आपको पता भी चल गया तो Su-34 अच्छा खासा मनूवर कर सकता है। उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो मिसाइल्स को इवेड कर सके, तो पायलट इवेड नहीं कर सका मिसाइल को, तो यह हमें पायलट एरर भी नज़र आता है। असल में रशिया ने अपने Su-34 एयरक्राफ्ट बनाए थे ताकि वो अपने पुराने Tu-22 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रिटायर कर सके और Su-34M का जो ऑर्डर था वो 76 की तादाद में प्लेस किया था रशिया ने 2020 में। इसमें पहले से बेहतर AL-31F इंजन यूज़ किया गया है। इसके ग्राउंड स्टेशंस को भी साथ साथ अपग्रेड किया गया है और इसका लेवल SH-141 के स्टैंडर्ड तक लेकर आया गया है। इसकी अपग्रेडेशन पर इंशाल्लाह मैं अलहदा वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आज के दौर के मॉडर्न बॉम्बर के लिहाज से मैं इसे बेहतरीन बॉम्बर करार दूंगा। लेकिन रशियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग में और उनके स्टाफ लेवल पर जो हमें नाकामियाँ नज़र आ रही हैं, उनका डायरेक्टली नतीजा रशियन एयरफोर्स को भुगतना पड़ रहा है अपने नुकसान की सूरत में। इस पर देखना दिलचस्प होगा कि रशिया किस तरह इन चीज़ों पर काबू पाता है। हालांकि अभी उन्होंने US से लड़ना है मुस्तकबिल में, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।